हरिओम। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, कक्षा 6 से लेकर और चाहे 7 हो या 8 हो या 9, 10, 11, 12, BA MA, और जहाँ तक कि कंपटीशन की जो लोग तैयारी करते हैं, जो बच्चे, उनके लिए मैं आज सुंदर सा प्रसंग लेकर, जिसे मेरा आज का विषय है अलंकार। श्री गणेशाय नमः। अलंकार के ऊपर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे और सभी बच्चे जरा ध्यान से सुने और उसको समझें। सबसे पहला मुद्दे की बात है कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या है। तो देखिए, मैं आपको अलंकार के बारे में एक नहीं, मेरे इस बोर्ड के ऊपर 5 परिभाषाएं मैंने तैयार की हैं। 5 परिभाषाएं हैं, उनमें से मैं आपको सबका अर्थ बता करके, स्पष्टीकरण करके और बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इसका अब अर्थ क्या है, परिभाषा याद करने से कुछ नहीं है, इसका हमें अर्थ भी आना चाहिए। काव्य की सुंदरता, काव्य का अर्थ कविता होती है। कोई भी काव्य रचना जब की जाती है तो उस सुंदर तो होती है कवि के द्वारा रचित, लेकिन अगर उसके अंदर अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाए तो कविता और भी सुंदर लगने लगती है। एक बात। दूसरी परिभाषा में, जो काव्य को अलंकृत करे, अलंकृत का अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अलंकृत माने सुशोभित, कि जो काव्य को सुशोभित करे वह अलंकार कहलाता है। जिसके द्वारा कविता सुंदर लगने लगती है या सुशोभित होती है उसे अलंकार कहते हैं। जैसे जो आपको उचित लगे उसको आपको जो है याद रखना है। तीसरी परिभाषा अलंकार का, अब हम शब्द के आधार पर इसकी परिभाषा लेंगे कि शब्द के आधार पर अलंकार क्या है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है जैसे आभूषण। आभूषण को हम गहना भी कह सकते हैं कि गहने होते हैं। तो आभूषण तो पुरुष भी पहनते हैं, स्त्रियां भी पहन सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से आभूषण पहनने से या तो स्त्री कह लो या किसी भी व्यक्ति को ले लो तो उसके शरीर की शोभा जो बढ़ जाती है। जैसे स्त्री कोई सुंदर है, अगर उस आभूषण और पहन लेती है, सोना चांदी सुंदर वस्त्र, तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार काव्य सुंदर तो होता है, लेकिन कविता में अगर अलंकारों का प्रयोग हो जाता है तो उस काव्य की शोभा भी अनगिनत गुना बढ़ जाती है। अर्थात कहने का मतलब है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य मनोहारी। मनोहारी का अर्थ क्या है, मन को हरण करने वाला। वैसे हम जो कविता पढ़ रहे थे इतनी सुंदर रुचिकारी नहीं थी, लेकिन उस कविता में और अगर अलंकार का प्रयोग अगर कर दिया जाए किसी भी अलंकार का, तो कहने का मतलब है वो कविता जो है और मन को हरण करने वाली, हमारे मन को खींचने वाली, चित्त को आकर्षित करने वाली जो है कविता हो जाती है। अब मैं चौथे बिंदु पर आता हूं, चौथी परिभाषा अलंकार के ऊपर। कि अलंकार शब्द के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अलंकार जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो लिखा हुआ है अलम प्लस कार। अलंकार शब्द में 2 शब्द हैं, अगर इसकी हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है अलम प्लस कार। अलम, अब अलम और कार दोनों शब्दों का भी अर्थ जानेंगे। देखिए, किसी भी व्याकरण को पढ़ने के लिए, चाहे तो आप हिंदी पढ़िए या संस्कृत पढ़िए या अंग्रेजी पढ़िए, सब में सबसे मेन चीज है शब्दार्थ। मीनिंग्स आपको अच्छी तरह आनी चाहिए व्याकरण पढ़ना है तो, और नहीं तो बिना व्याकरण के सब अधूरा है। तो अलम प्लस कार, अलम का अब दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। कि अलम का अर्थ होता है शोभा, ये लिखा हुआ है, अलम का अर्थ होता है शोभा, और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। तो कहने का मतलब है कि जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं ऐसे तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसकी 5वीं परिभाषा कि शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को अलंकार कहते हैं। अलंकरण बात वही आ जाती है, अलंकरण माने आभूषण। अलंकरण का अर्थ होता है, अलंकरण का अर्थ होता है आभूषण। तो अलंकार, तो अलंकार उसी को कहा जाएगा जो हमारे शब्द, जैसे शरीर की सुंदरता आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार शब्द और अर्थ की सुंदरता भी अलंकारों के प्रयोग से बढ़ती है। तो आपको अलंकार की परिभाषाएं एक की जगह 5 दी है।
अब इसके बाद में मैं अलंकार के भेद के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलग भेद कह लो या उसको प्रकार कह लो। कुछ बच्चे इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं कि प्रकार में और भेद में क्या अंतर है। जैसे अलंकार में आगे चल करके आएगा कि भेद और प्रकार, और एक आएगा अंग। तो अंग क्या है? अंग चीज अलग है, भेद अलग है, प्रकार भेद एक ही चीज है। तो अब अलंकार के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अलंकार के भेद के बारे में चर्चा करते हैं तो आपने कहीं भी देखा होगा अधिकांशतः अलंकार के दो भेद लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अलंकार के दो नहीं, अलंकार के तीन भेद होते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। देखिए अब शब्दालंकार के बारे में चर्चा करते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। शब्दालंकार को फिर से बोले देते हैं। शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार क्या है या किसे कहते हैं या इसके बारे में लिखिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसकी भी हम संधि करेंगे। देखिए इसकी संधि करते हैं तो हम लिख करके बता सकते हैं कि शब्द प्लस अलंकार। इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि शब्द अलंकार में कौन सी संधि है तो छोटा और छोटा मिलकर के बड़ा बनता है, तो इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। तो शब्दालंकार की बता रहे, जहां पर देखिए जब शब्दों की वजह से और काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, एक साधारण बात है, तथा उसकी सुंदरता भी बढ़ना चाहिए चमत्कार के साथ साथ, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और दूसरी बात, जहां शब्द चयनों के द्वारा, जहां पर हम ऐसे शब्दों का चयन करें, चयन माने चुनाव करना, कविता के अंदर ऐसे शब्दों का चुनाव किया जाए, ऐसे शब्द लिखे जाएं जिससे जो है उसके कथन में माने कहने में और सुंदरता पैदा हो जाए, या सौंदर्य आ जाए, वहां जो है और शब्दालंकार होता है। और देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद में मैं शब्दालंकार के भेद बताने जा रहा हूं कि शब्दालंकार के इतने निम्न भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 बोले तो यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और पांचवा है पुनरुक्ति बदाभास अलंकार, और छठवा है वीप्सा अलंकार, और सातवां है वक्रोक्ति अलंकार। इस प्रकार से और अलंकार के, अब इसके बाद कल के विषय में आगे के जो अलंकार हैं उनके लिए आप तैयार रहिए। कल शाम को इसी वक्त हम कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय मां सरस्वती, जय गुरुदेव।